नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई गई। इस दौरान देश से शानदार तस्वीरें आई जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लोग याद कर रहे हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महामंच द्वारा हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर हरिद्वार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर बहुत लोग पहुंचे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो रही, जो भीड़ यहां पर पहुंची, वो भीड़ केवल और केवल एकजुट होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पहुंची। और इस भीड़ को देखने के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस में थोड़ा बहुत खलबली मच गई होगी और वो लोग जो दलितों की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं उनकी भी टेंशन बढ़ी होगी। दरअसल हरिद्वार में अंबेडकर जयंती इस बार बिल्कुल अलग रही। सामाजिक कार्यक्रम के मंच पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और सामने बड़ी संख्या में अंबेडकर के अनुयायी थे, लेकिन भाजपा का न झंडा था न नेता। एक अराजनैतिक मंच पर भाजपा का सीएम और सामने उमड़ी दलित भीड़ ने अब तक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। क्या ये उस कथानक की नई शुरुआत नहीं है जिसमें आरएसएस ये चाहता है कि सभी हिंदू एक हों और दलित उसमें सबसे ज्यादा जुड़े और सब अपनी जाति भूलकर हिंदुत्व को लेकर बातें करें? तो जिस तरीके की तस्वीरें धर्म नगरी से आई उसकी शुरुआत होती हुई दिख रही है जो आरएसएस चाह रहा था। और ऐसे में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है या उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जो कि दलितों को अपना वोट बैंक मानते थे। सोचिए कि हरिद्वार में हजारों संख्या में अंबेडकर के अनुयायी पहुंचे। हालांकि न यहाँ पर किसी पार्टी का कोई बैनर लगा न पोस्टर लगा, केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे। फिर भी लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे, अंबेडकर पर वो क्या कुछ बोलते हैं। और इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से मुलाकात की और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या कुछ कहा वो सुनिए। प्रमाण है कि बाबा साहब अंबेडकर आज भी हमारी सामूहिक चेतना का अभिन्न हिस्सा है। मेरा मानना है बाबा साहब का संपूर्ण जीवन ही उनका संदेश है। वह ऐसे ही दृष्टा थे जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर अपने ज्ञान और संकल्प के द्वारा न केवल स्वयं के जीवन को बदला बल्कि करोड़ों करोड़ शोषितों, वंचितों और पीड़ितों को भी न्याय की राह दिखाई। समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके द्वारा किया गया संघर्ष हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल है कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर कितना बड़ा संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर बाबा साहब का जो योगदान है उसके लिए प्रत्येक देशवासी उनका सदैव ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो बातें कही उससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से सभी जात छोड़कर केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर के रास्ते पर चलने के लिए वो बातें कह रहे हैं। साथ ही जो कुछ भी हरिद्वार में हुआ वो ये बताने के लिए काफी है कि सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर भी ये बातें हो रही हैं कि हरिद्वार में अंबेडकर जयंती इस बार बेहद अलग थी। सामाजिक कार्यक्रम के मंच पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और बड़ी संख्या में अंबेडकर के अनुयायी मौजूद थे और इस दौरान बीजेपी का कोई बहुत बड़ा झंडा या पोस्टर नहीं लगाया गया। मतलब लोग केवल बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को सुनने आए, जो कि मंच से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके विचार साझा किए, बाबा साहब अंबेडकर को महान बताया। और ये उस दिशा में बढ़ने का एक कदम है जो आरएसएस चाह रहा है। आरएसएस चाह रही है लगातार कि सभी एकजुट हों और एकजुट होकर आगे बढ़ें और उसमें दलित सबसे ज्यादा आकर जुड़े। फिलहाल पुष्कर सिंह धामी ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुना देते हैं। बाकी जिस तरीके से हरिद्वार में ये आयोजन हुआ उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में ये सुनिश्चित कर दिया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। बाबा साहब ने ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, समान गौरव प्राप्त हो। भाइयों बहनों, आदमी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया और बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा साहब ने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था। वे भली भांति जानते थे कि भारत और भारतीय समाज के लिए समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक है। उन्होंने समान नागरिक संहिता को कानूनी आवश्यकता के साथ साथ एक सामाजिक और नैतिक आवश्यकता भी माना। उनका मत था कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो। वे कहा करते थे जब तक सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून नहीं होंगे तब तक समाज में असमानता और विभाजन बना रहेगा।